एक लेके चले गए होंगे, अच्छा नहीं गया होगा तो टेंशन मत लीजिए। 30 डेज जो प्रोग्राम बनाइए, देखिए सबसे बड़ा गलती जो करते हैं ना लास्ट में हम लोग पढ़ते समय, वो करते हैं कि लिखाई छोड़ के पढ़ाई पर लग जाते हैं, लिखना छोड़ के पढ़ने पर लग जाते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए कि आपको एग्जाम हॉल में जाके पढ़ना है या लिखना है? लिखना है। और अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो बेहतर है या बिना प्रैक्टिस के बेहतर है? ये ना आप भूल जाइएगा। लेकिन अब जब ये लिख रहे हैं और हाथ का फ्लो है ना और दिमाग आपका अगर जुड़ा हुआ है आपके हाथ से, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख दीजिएगा। तो आपका लास्ट 30 डेज का जो एक होना चाहिए मेरे तरफ से, तीनों को लेकर, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और एसे। मुझे लगता है एसे का आप सेक्शन डिवाइड कीजिए, कम से कम 8 टेस्ट सेक्शन, 8 सेक्शन, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4, 5, 6, 7, 8 सेक्शन डिवाइड कीजिए। ये क्यों कह रहा हूं सुन लीजिए पहले अच्छा से। 8 सेक्शन में प्रबल जो टॉपिक जहां से आता है, जैसे साइंस एंड टेक, जैसे स्त्री, महिला सशक्तिकरण, कृषि से रिलेटेड। अब देखिए इसका अच्छा आगे आते हैं। इसी तरह 8 टॉपिक आप डिस्कस कर लीजिए, चाहे सोशल इशू से लेकर हो गया, चाहे आप वो इकोनॉमिकल इशू को लेकर हो गया या पॉलिटिकल इशू को लेकर हो गया। आप ऐसे 8 टॉपिक डिसाइड करिए, क्योंकि देखिए आपको लिखना कितना है, 3 ऐसे लिखना है, 3 ऐसे ही लिखना है। और एक बात याद रखिए, कितनों तैयारी कीजिएगा ना तो सारा भूल जाइएगा। लेकिन 8 टॉपिक मतलब टॉपिक कह रहे हैं, उसके अंदर सब टॉपिक नहीं कर रहे, टॉपिक कर रहे हैं। जैसे आर्थिक प्रक्रिया तो पूरा आर्थिक प्रक्रिया है, सामाजिक है तो सामाजिक है, पर्यावरण है तो पर्यावरणीय है, स्त्री है महिला सशक्तिकरण है तो महिला उसका पूरा टॉपिक। ठीक है, इस तरह अगर आप 8 टॉपिक डिसाइड करिएगा तो एक बात मान के चलिए, कितनों पढ़ लीजिएगा तो ऐसे भी आपको या तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 2 भी आ सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि अमूर्त निबंध अगर ज्यादा दे दिया तो फिर आप फंस जाएंगे। लेकिन निबंध की प्रकृति ये होती है कि एक तो ये आपके चिंतन पर निर्भर करता है, दूसरा कंटेंट में जो होता है, जो आप डे बाय डे लिख रहे हैं, श्लोक, मुहावरा, कहानी, कविता, ये सब कंटेंट के रूप में काम करता है, मेनली जीएस से अलग होकर। और ये अगर आपका तैयार है तो आपको निबंध लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। 8 टॉपिक अगर याद है तो उसको कहीं भी वैल्यू एडिशन करके आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डे कम से कम 1 या 2 निबंध आप लिखिए, इसका टाइम निकालिए, 1 या 2 निबंध। अच्छा, जीएस पेपर 1 में आपको 1 या 2 स्टैटिक क्वेश्चन अल्टरनेट में प्रैक्टिस कर लेना। डे बाय डे प्रैक्टिस करने से आप फिर संतुलन नहीं बना पाइएगा। देखिए ये प्रैक्टिस का चीज है, तो आप डेली चाहे तो 1 भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या 2 भी प्रैक्टिस, 1 करिएगा काम चल जाएगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। तो पर डे 1 प्रैक्टिस हो, क्योंकि स्टैटिक्स बनाने में भी समय लगेगा, आपको बनाना है, मिलाना है, तो 2-2.5 घंटा एक क्वेश्चन में आपको लग जाएगा, या 1.5 घंटा लग सकता है, 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा मिलाना उलाना सारा सही गलत करने में। हिस्ट्री को लेकर ज्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि रटा रटा क्वेश्चन आ रहा है, आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ कर ही नहीं सकते। रट लिए हैं तो रट लिए, समझने वाला सेक्शन तो बहुत कम है, रटने वाला ही सेक्शन है। और आप उस पूरे हिस्ट्री को पढ़ नहीं सकते हैं कि एकदम पूरा सेक्शन ही कवर कर ले, कुछ सेक्शन है जो आपका एज इट इज है उसको पढ़ेंगे। और बात रहता है करेंट का, तो करेंट आपका हमेशा काम देगा। तो इसका सब एस्पेक्ट, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे साइंस एंड टेक से जुड़ा, सारा एस्पेक्ट आपको कवर करना है। ये कवर करने के लिए आप डेली एक टॉपिक, जैसे आपका कवर है पर्यावरण, तो पर्यावरण एकदम पढ़ना आसान है, लेकिन उसका 1 क्वेश्चन लिखना जरूरी है। और यहाँ लिखिएगा तो यहाँ भी काम चलेगा, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन क्या देखे, पॉलिटी वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में दिया हुआ है, देखे? हाँ वही हो रहा है, वो आप करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक सारा मिल गया, खत्म ही हो गया। बिहार सेक्शन, तो बिहार सेक्शन तो हम लोग लास्ट में पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे, तो वो आप कर लीजिएगा। अभी से लगातार बिहार सेक्शन को फोकस में रखेंगे, लगातार सारा टॉपिक। कल भी 1 टॉपिक करवाए हैं, कल बिहार सेक्शन हुआ था, हाँ हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, लोक सेवा परीक्षा वाला। आइए, बिहार सेक्शन को मजबूत रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे का एक पूरा सेक्शन बिहार पर्सपेक्टिव है, और जीएस में करेंट अफेयर पेपर 2 बिहार एस्पेक्ट, पेपर 2 तो बिहार एस्पेक्ट है पूरा, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब यहाँ आते हैं ग्रुप की तरफ। तो ऐसे लिखते रहिएगा, कभी भी पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत ज्यादा पढ़ लीजिएगा और लिखिएगा नहीं, जहां प्रैक्टिस छूटेगा एग्जाम में जाके धड़ाम से गिर जाइएगा।
रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होता है पता है, हाथ चलते रहता है और रुकने की प्रक्रिया शामिल नहीं होती। और कितना ही पढ़ लीजिएगा, पढ़ाई का कोई